बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कल मैं भृंगमता पर बात कर रहा था। साहब ने साफ एक बात कही, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। तो आप भृंगमते को मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। वो एक अद्भुत ताकत गुरु शिष्य में रोपित करता है। वो हृदय के अंधकार में विस्फोट करती है ताकत, हृदय प्रकाशित होता है। तभी तो साहब ने कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। ये टेक्नोलॉजी, ये मेडिटेशन की सबसे सुपर है। और ये सरगुण निर्गुण दोनों धाराओं से कहीं आगे जाती है। मैं मानता हूं कि सरगुण में भी गुरु को महत्व दे रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है, गौण है। वैसा ही है जैसे भारतीय शासन पद्धति में राष्ट्रपति के अधिकार गौण है, प्रधानमंत्री के प्रखर है। इसी प्रकार सरगुण में गुरु का ज्यादा महत्व नहीं है। गुरु एक रास्ता बताता है और कहता है जाओ इस पर चलो, शुभ कर्म करना और तुम्हारा कल्याण होगा। उसने जिम्मेदारी नहीं ली, खुद आपको कर्म के हवाले किया। निर्गुण में तो गुरु सीधी सीधी बात कर रहा है, योग करना, चक्र शोधन कर, चक्र भेदन कर, पवन अवराधो, वो भी किनारे हो गया। लेकिन सदगुरु धारा में गुरु को सर्वे सर्वा कहा। मैंने कल गुरु अंग पर काफी आपको साखियां दोहे सुनाए, तो उसके पास यथार्थ में भृंगमता है। पारस सुरत संत के पास, जिसके द्वारा परिवर्तित कर देता है, आगे का प्रोसेस खुद स्टार्ट हो जाता है। सीधी बात है, सुसुम्बेन प्रारंभ करता है। आत्मा में कोई चीज आहूत नहीं करनी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि वो चेतन है। इसकी 5 वृत्तियां हैं। पहला अविनाशी है, किसी भी देश काल अवस्था में इसका नाश नहीं होगा। दूसरा चेतन है, ये चेतना का पुंज है। तीसरा निर्मल है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मन आदि नहीं है, सहज है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह और मन बुद्धि चित्ताहंकार आदि न होने के कारण से इसमें छल कपट नहीं है। और 5वां आनंदमय है। ये आनंद कंटिन्यू है। हम जो इंद्रियों का आनंद प्राप्त करते हैं क्षणिक है, उसके लिए फिर विषय की जरूरत है। जैसे मुंह का विषय रस है, आंख का विषय दृश्य है, नासिका का विषय खुशबू है, कान का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है। दो इंद्रिय आनंद के लिए हमें विषय की आवश्यकता पड़ती है, उसमें वो स्वयं आनंदमय है। तो वो बस उससे आवरण हटाता है गुरु। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, बिन गुरु ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। तो उसके पास भृंगमता है। मैंने उस पर कल व्यापक बात की। अब देखते हैं व्यंगम मार्ग क्या है। कहे कबीर विहंग चाल हमारी। व्यंगमता सिर्फ संत के पास है, बाकी के पास नहीं है। वो कैसे? सुरत जात नहीं लागत 12। जब आत्मा पहले परम पुरुष को प्राप्त करती है, उस समय उसको भृंगमता आता है। भृंगमता क्या है वो सुने।
एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुर विलंब न लावे। उसके बाद वो सुरत करता है सिर्फ वहां, यहां नहीं होता है, फिर वहां पहुंच जाता है। यह है विहंगम मार्ग। अब यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, सूरज से देख सकी वह देश। अब यहां कैसे होता है, उसमें चुंबकीय शक्ति है परम पुरुष में, बहुत अद्भुत। जैसे वो वहां ध्यान करने लगता है, बस वो वहां पहुंच जाता है, यहां नहीं होता है। फिर यहां साहब एक शब्द की से पुष्टि कर रहे हैं, लोहा चुंबक प्रीत है। लोहे ले तो उठाया, ऐसे शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाया। अब यहां साहब कह रहे हैं लोहे और चुंबक में प्रीत है। चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इस तरह परम सत्ता तब सूरत को खींचती है, तब उसे कोई पकड़ नहीं पाता है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, वाह, धीमर जाल डाल का करी है, जब मीने हो गया पानी। मछली को अगर पानी बनने की कला आ गई तो धीमर उसे नहीं पकड़ सकता, कतई नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार से जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तयवा। बात एक साफ साफ है, आप चेक कर सकते हैं। गुरु का ध्यान इसीलिए बोला कि उसके पास पारस होती है। जिसका भी जो ध्यान करेगा वो उसी का तद्रूप हो जाएगा। एक सिद्धांत तो सर्वशास्त्र संगत है, इसे सभी शास्त्र स्वीकार करते हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए सभी उसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहता है, ध्यान ही संत बखाना। अब ध्यान को एकीकृत करने का आयाम क्या है, सवाल ये उठा। हमारा मन चंचल है, वो संकल्प विकल्प और नाना कल्पनाओं में 24 घंटे आपको घुमा रहा है। इसलिए भाई आपसे आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। यही बात तो मना निग्रह के लिए, जब देखिए कितनी स्पष्ट दिशा दे रहे हैं। वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन सत्य और प्रेम ही केवल जीवन के लिए पूर्ण नहीं है, ये तो महान गुण है, लेकिन आत्मा के साक्षात्कार के लिए मन का निग्रह करके त्रिकुटी में ध्यान रखो। वाह, यहां अर्जुन ने अपनी व्याख्या बोली है, हे जनार्दन, वायोर गढ़ंती, हवा को मानना असंभव है, तदपि संभव है, वो दुष्क्रिय है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं वो करूंगा, और आकाश भंजन है, शून्य को तोड़ना असंभव है, तदपि संभव है। लेकिन और उदधि मंथन है, उदधि समुद्र को कहते हैं, उसका मंथन असंभव है, बहुत मुश्किल है, तदपि संभव है। यही मना अति प्रमथन है। हे वासुदेव, ये मन बहुत प्रमथनशील है,
ये किसी भी तरह से वश में नहीं आता है। आप और परमात्मा के बीच अगर कोई बंधन है तो वो मन का है। साहब ने मन के अंग पर बड़ी साफ बातें कही हैं। मनई स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई, हे अंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। वाह! जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है कंतारा करतारा। ओंकार निरंजन जानो, इसलिए वेद निरंजन मन से उत्पन्न है। इसलिए वेद की हर ऋचा से पहले ओम लगता है। वासुदेव कृष्ण ने कहा है अर्जुन ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये युक्ति से काबू आ जाएगा। युक्ति से कार्य सवारा, युक्ति से ये मन आधीन हो जाएगा। तो मन को नियंत्रित करने का एक ही साधन है, सुमरण। ये क्या है? जब आप सुमरण कर रहे हैं, सुरत और निरत मन पवन को पलटकर बिल्कुल एकाग्र होकर जब आप सुमरण कर रहे हैं तो मन की प्रक्रिया रुक जाएगी वहां। अगर आप साहब की वाणी का मंथन करें, सुमरण को बहुत ज्यादा तहरीर दी साहब ने। कबीर सुमरण सार है, दूजा सबई असार। आगे कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवै दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जितने भी आप में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वो सब काल की फांस है। अगर थोड़ा सा रुककर आप चिंतन करेंगे, आज सुबह से आप में न जाने कितने संकल्प आए, आपने न जाने कितनी कल्पनाएं की, आप में न जाने कितनी इच्छाएं हुई, सब बोकस थी। यहां कितने सटीक शब्द हैं साहब के, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कस चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नानक देव जी के भी बड़े सटीक शब्द हैं। नानक जो निष्दिन भजे, निश रात को कहते, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साचे बान। जो भी जिसका सुमरण करेगा उसका तद्रूप हो जाएगा। अब यहां साहब कह रहे हैं क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह भी सुमरण ना है। 8 पहर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है। फिर कह रहे हैं सुमरण से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तेरंग। इस तरह सभी काम करते हुए भी आपका ध्यान सुमरण में चाहिए। ये एक आयाम है मन के नियंत्रण का। सुमरण से मन लाइए, जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। वाह! इस तरह से जब सभी काम खावता पीवता, जागता सोता, कहे कबीर रहे माई। और सुमरण, सुमरण श्वासों श्वास का, सुमरण श्वासों श्वास का, जामे गांठ न मेर। अब श्वासा के सुमरण का क्या मतलब हुआ? यहां जब आप श्वासा में सुमरण कर रहे हैं तो अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा, रियल पूरे। अब श्वासा के सुमरण का मैं बताता हूं, उसको समझना, इसकी महत्ता समझना। मन के 4 रूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों एक्टिव रहते हैं हमेशा, तभी तो इनको पकड़ना मुश्किल है। जब ये मन संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है।
आप संकल्प को थोड़ी देर रोक सकते हैं, इतने में फिर बुद्धि निश्चय करेगी। आप बुद्धि को भी थोड़ी देर रोक लेंगे, मुश्किल है थोड़ा, पर घबराना नहीं, बनत बनत बन जाई। वाह। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से शिला पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से शिला पर पड़त निशान। आप कुएं की मंडेर पर आमतौर पर पत्थर से ऐसे खींचते रस्सी, तो वो रस्सी पत्थर को काट देती है। इस प्रकार बनत बनत बन जाई। आप चित्त को भी रोक लेंगे, थोड़ा दुष्क्रिय है, असंभव नहीं है, लेकिन अहंकार को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। वो कैसे करना है? अहंकार क्या है? क्रिया। अब अहंकार क्रिया है, देखना, सुनना, बोलना, चलना, सोना, जागना, ये सब क्रियाएं हैं। इनसे कैसे बस? आप बैठे हैं तभी भी आप तो कंसंट्रेट है ना, आपका पूरा ध्यान बैठने में लगा हुआ है। आप लेटे हैं तभी तो क्रिया है ना। जब तक आप श्वास ले रहे हैं आप क्रिया से बाहर नहीं निकल सकते। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हो रही है वो सब आप अभी स्मरण की प्रासंगिकता को ठीक से समझना। आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो शरीर से हो रही है। क्रियाएं दो तरह की है, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल क्रियाएं हैं वो 5 कर्म इंद्रियों से होती है, 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा। उदाहरण के लिए देखना, सुनना, सूंघना, बोलना और टच करना किसी चीज को। और 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं, चलना, कार्य करना। वाह। ये सब क्रियाएं स्थूल है। ये 5 कर्म 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। अब आंखें देख रही है तो आपका ध्यान तो उसमें बट गया ना। आपने दृश्य देखा, घड़ी है, स्वाभाविक है आपका ध्यान, आपकी बुद्धि भी उधर चली गई। आपने कोई शब्द सुना, नेचुरल है, आपका ध्यान उधर गया, उसकी मीनिंग निकालोगे। आपको कोई महक मिली, आप सूंघते हैं। आपने कोई चीज टच की, स्पर्श पता, ये क्या ज्ञान इंद्रियां। अब कर्म इंद्रियां क्या कर रहे हैं? 5, मुख खाना पीना, पैर चलना, मल मूत्र की इंद्रियां मल उत्सर्जन करना। तो इस तरह से उठना बैठना जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब मन द्वारा है और शरीर इसका आयाम है। तो चौथा ये अहंकार है, मन का, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। श्वास लेना भी क्रिया है। श्वास लेने के लिए आप यूं कर रहे हैं, इतनी जोर से नहीं ले रहे हैं, पर ये एक रिदम बन गया है, आपकी एक आदत बन गई है। जैसे आप देखते हैं, आप चलते जाते हैं और सोच भी रहे हैं, टांगे लेकिन चल रही है, खुद नहीं चल रही है, आप टांगों को चला रहे हैं। जब भी चाहे रोक भी देते, वाह इसमें ब्रेक लगी हुई है। इस तरह से ये अहंकार क्रिया कहलाता है। उठना, बैठना, जागना, सोना आदि, और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जो है वो सोचना, चिंतन करना, फैसला करना,
आदि, ये क्रियाएं पूरी हो रही है जब तक, तब तक मन हाजिर है, तब तक मन है, मन एक्टिव है। जब तक आपका मन एक्टिव है आप आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप और ईश्वर के बीच में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो मन है। इसका मतलब है क्रियाओं को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्वासा का उपशम करना पड़ेगा। शरीर की पूरी ऊर्जा श्वास द्वारा चलती है। मैंने मुट्ठी बंद की, ये धनंजय वायु है। मैं बोल रहा हूं तो ये भी सब धनंजय वायु है। एक्टिव हुआ मैं सुन रहा हूं, ये भी मेरे कान के पर्दे ब्रेन तक तरंगे पहुंचा रहे हैं। ये सब क्रियाएं जो हैं ये मन है। अब यहां कहा मन को मार गगन चढ़ाए। मन को मारने का मतलब है पूरे शरीर पर होल्ड करना। इसका मतलब है जब तक आप सांस ले रहे हैं आप एकाग्र नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जब तक आपकी श्वास ऊर्ध्वमुखी नाभि में आ रही है आप कभी भी एकाग्र नहीं। अब सुमरण क्या है? सुमरण श्वासोश्वास का, श्वास व श्वास प्रेम प्याला पिया, गगन गरजे तहां बजे तूरा। इसलिए शब्दों में भी आ रहा है, श्वासा की माला नाल सुमरा मैं तेरा नाम। साहब कह रहे माला मुंह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मुंह? माला श्वासोश्वास की, जामे गांठ न मेर। इसलिए टेक्निकल पॉइंट है। अब जब आप श्वासा से सुमरण कर रहे हैं तो साहब क्या कर रहे हैं पता है? कह रहे हैं श्वासोश्वास का प्रेम प्याला पिया, गगन गरजे तहां बजे तूरा। अब साहब एक शब्द में कह रहे हैं गगन की गुफा को पवन से साफ कर। आपकी सुषुम्ना नाड़ी कफ से भरी हुई है, इसलिए वो कफ की गोली कभी इधर होती है तो ये श्वास बंद हो जाएगा, कभी इधर हो जाती है तो ये बंद हो जाएगा। ये प्रक्रिया होती रहती है। जब श्वासा द्वारा आदमी आगे की तरफ चलता है ये गोली पिघल जाती है, कफ की गोली है, ये कफ है। आप कभी भी देखना एक टाइम पर आपकी एक सांस चलती है एक बंद होती है। मैं इसका प्रमाण देता हूं। ये मेरी सांस बंद है अभी, आप भी देखो। यही निरंजन का खेल है कि मजबूर कर रहा है आत्मा को तुम सांस लो। इसको वेदों में भी एक श्लोक में कहा प्राणेन धरित जीवेशु। आप श्वासा में जब तक हैं तब तक क्रिया से नहीं छूटेंगे आप। इसलिए सुमरण एक आयाम है। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर की ऊर्जा क्या है? रक्त। वाह। और रक्त का की प्राप्ति का जरिया क्या है? आहार। आप भोजन करें, बाकी सभी क्रियाएं जठर खुद करेगा, मलमूत्र अलग करेगा, प्रोस्टेट लगी हुई है। और फिर किडनी, वहाँ किडनी को कहते हैं बॉडी की छलनी, छानती है, बाकी वेस्ट पदार्थ सब मूत्र में भेज देती है। जो आपको ब्लड के लिए चाहिए उनको छान करके फिर लीवर के पास भेजती है, फेफड़े के पास भेजती है। फेफड़ा ऑक्सीजन देकर उसको फिर ब्लड बनाता है। वो क्या छानती है? प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि वो छांट देती है। बहुत अच्छी प्रक्रिया है बॉडी में। वो जब फेफड़ों के पास, लंग्स के पास पहुंचती है, वो उस पर ऑक्सीजन के द्वारा कलर चढ़ाते हैं, हाँ प्रिंट वो करते हैं। फिर वो हार्ट उससे जुड़ी हुई नाड़ी है। इस प्रकार से श्वास, कबीर श्वासा सार है। तो यहां भी साहब क्या कह रहे हैं पता है? गगन की गुफा को पवन से साफ कर। अब पवन से कैसे साफ करना? सुषुम्ना बंद है,
पवन से कैसे साफ करें? यहां जो कफ की गोली है, जैसे श्वास में गर्मी है, आप आजमाकर अपनी स्किन पर श्वास पे को गर्मी है, जब ये श्वास वहां जाती है कफ की गोली हटती है। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं? सुरत के दंड से, सुरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेर, फिर उल्टा चले, उल्टा चलना, धर और अधर विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण को भरम भाने। अब जैसे ऐसे श्वासा चलती है तो धीरे धीरे शरीर निचले वाला शून्य होता जाता है। अभी समाधि अवस्था क्या है वो मैं बताता हूं। काफी से पूछता हूं कैसे एकाग्र होते, इधर उधर की बातें करके बहला देते, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। पलट मन पवन को उलट सूंधा किया, सूंधा कवल, अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे, कहे कबीर मस्तान माता रहे, मिनकर तालिया नाद गावे। वाह, क्या बात है। साहब कह रहे हैं पलट मन पवन को सूरत के दंड से, यह आपकी श्वासा नीचे जाएगी, इसकी वहां हैबिट बन चुकी है। कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हैं श्वासा नीचे। श्वास खुद नहीं चल रही है, श्वास आत्मदेव आज्ञा चक्र में लेकर के भेज रहा है। अब आत्मा ने अपने को शरीर माना और इसलिए वो श्वास कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है। जैसे आपने अपने को शरीर माना तो भोजन कंटिन्यू पूरा जीवन खा रहे हैं, इस प्रकार से आप ले रहे हैं। बस सूरत के दंड से घेर मन पवन को, ये इतनी खुली बात है, कोई बोलता ही नहीं है। बोलेगा क्या पता ही नहीं है। कलयुग में योग और अन्य चीजें भी एक फर्जी चीजें बन गई है। अब यहां साहब क्या करें? मीराबाई बड़ा सुंदर अलंकार से समझा रही है। सूरत लगाए चढ़ूं और गिर गिर पड़ूं, तहां सिलहली गैर चढ़ूं गिर गिर पड़ूं। सिलहली सीलन वाली, सीलन में आदमी फिसलता है। बोला उस रास्ते पर जाते हैं ना तो दुर्गम घाटी है, गिर पड़ती हूं, यानी वहां से मन फिर भटक देगा नीचे, कहीं आपके ध्यान को कुछ सोचने लगा देगा, कहीं कहीं लगा देगा। उठूं सूरत संभाल, चरण आगे धरूं, पिया मिलन की चाह चरण आगे धरूं। बोला बस उससे मिलने की चाह है, परमात्मा से सच्ची लगन है, मैं फिर आगे चलती हूं। वाह, इस तरह ये श्वासा का सुमरण को सार बोला। मैंने एक बात कई बार बताई, ये तो आपके हाथ में है कितना जीना है। आप कहेंगे महाराज आप तो अहंकार की बात करें। नहीं, जब कोई आदमी मर जाता तो कहते हैं भैया बस उसकी सांस पूरी हो गई, इतना ही सांस का उसका टेका था। एक इंसान 24 घंटे में 24,608 सांस लेता है। इसमें एक अंतर होता है, बस आप श्वासाओं का खजाना लेके आए। इसमें जोगी कम सांस लेता है। जोगी अगर चलता फिरता भी है तो 1 मिनट में 9 से 13 बार सांस लेता है, और भोगी 13 से 17 और 21 सांस भी लेता है 1 मिनट में। इसलिए योगी की आयु बढ़ती है। परमात्मा ने आपके साथ क्या किया पता है? निरंजन ने आपको श्वासा दी। आपके जीवन का आधार श्वास है, श्वासा की गठरी दी। अब आपके हाथ में कितनी कंज्यूम कर रहे हो? योगी क्यों अपनी इच्छा से आयु बढ़ाता है? वो शून्य में जाकर एकाग्र होता है, श्वासा लेना बंद कर देता है। इसलिए अगर वो दिन में 1 घंटा श्वास लिया तो उसकी श्वास सिर्फ 12,000 कंज्यूम हुई, 2,000 कंज्यूम। उसने एक दिन में 22,000 श्वास मार ली,
5 गुना आयु बढ़ जाएगी। इसलिए गोरखनाथ इत्यादि, देवरा बाबा आदि वो ये कार्य करते थे, ओभी में रहते थे, बाहर नहीं आते थे। यही काम श्रृंगी ऋषि भी करता था, यही काम हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी किया। तो बंधु, अब वो सहजो सात सुखी कहे लागी शून्य समाधि, वाह, शून्य महल में फेरी देई सो वैरागी पक्का हो। वो वहां अधिकतर रहते हैं, वहां दुख सुख नहीं है, कल्पना नहीं है, टेंशन नहीं है। अब यहां साहब क्या करें, इंडा के घर पिंगला जाई सुकून नहीं रहे ठहराई मन, वाह, मन को मार गगन चढ़ जाए छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देगा। अब यहां मन को मारना क्या हुआ, इसकी सभी क्रियाएं स्थूल और सूक्ष्म बंद कर देना। मैंने कहा सबसे अहंकार जो है वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अहंकार क्रिया है। जब ये श्वासा अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा, साहब ने बड़े शब्द का, गंग और जमन के घाट को खोज ले भवर गुंजारता है हो भाई, सरस्वती नीर तह देख निर्मल बहे ताके पिए सब प्यास जाई। लोग ये नहीं समझ पा रहे, वो सीधा नदियों की तरफ दौड़ते हैं। साच कहो तो मारन दाए, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। मैं निंदक नहीं हूं, निंदा तो अपराध है, पर लोग निंदा की परिभाषा नहीं जानते। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। जैसे को तैसा कह रहा है, ये कैसी निंदा है, वो निंदा नहीं है। अगर वो निंदा है तो हम हर साल रावण को जला रहे हैं, सीता जी का हरण किया था। अरे रावण ने जो किया वो सही में सीता जी का हरण किया था, और इसलिए फिर उसे परिस्त्री गमन किया, इसलिए दुष्ट मानकर उसको जला रहे हैं। अगर किसी का दोष बताना निंदा है तो फिर हम सब निंदक ही हुए, नहीं। अब यहाँ साहब ने विश्लेषण बड़ा सुंदर दिया, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वह भी निंदा न होए, वो निंदा नहीं है। अरे किसी ने किसी को तमाचा मारा, आपने कहा भाई वो तो बड़ा जालिम है, तमाचा मारा, ये कहीं निंदा है क्या, ये तो यथार्थ है। पर अगर कहो रावण ने द्रौपदी का भी चीरहरण किया था, तब तो भैया ये निंदा है, रावण ने द्रौपदी को तो छुआ भी नहीं। ये तो विचारक जो होते हैं वो तो समाज को अपनी एक दिशा देंगे, जब वो दिशा देंगे जिनके हितों को नुकसान हो रहा है वो तो उनके खिलाफ बोलेंगे ना। पर संत जन जानते हैं ऐसा होगा, जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग पर मन, तो वहां जाकर अब साहब क्या करें, मन को मार गगन चढ़ जाए छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। तब आपकी पूरी ऊर्जा एक पॉइंट पर आ जाएगी। अभी आपकी पूरी ऊर्जा मन ने दुनिया में लगा रखी है, इसलिए पूरा जगत आकाश धरती पृथ्वी आदि सब देख रही है, पूरी आपकी ऊर्जा से है। मैंने महान दार्शनिक गेटे के विषयों को बताया कि आई टेल यू व्हाट इज बीन सुप्रीम वेगेंशन बिफोर मी, नो वर्ड, इट्स माई क्रिएशन। इस तरह ब्रह्मवेता भी क्या है, अहम ब्रह्मस्मि, ये संसार का अस्तित्व तो मुझसे है, मुझसे पहले जगत ही नहीं था। ये कोई अहंकार नहीं है। नानक देव जी से भी किसी ने जाकर एक सवाल पूछा, महाराज प्रलय कब आती है? बोला भाई जब पूरी धरती पर पानी पानी हो जाता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, प्रलय हो जाती है। वाह, अभी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं अगर 2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा तो दुनिया के 50 शहर जो समुद्र के किनारे डूब जाएंगे। पानी की मात्रा 2.5 मीटर बढ़ेगी। इसका मतलब है 9 फीट 8.5 फीट पानी बढ़ जाएगा। तो कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, न्यूयॉर्क और इटली के 11 बड़े बड़े शहर, मिलान आदि, ये सब डूब जाएंगे। और लंदन ये समुद्र के किनारे पर है। अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा तो आधी दुनिया डूब जाएगी।
तब सिर्फ इंसान पहाड़ों पर रह सकेगा, मैदान पूरा कवर्ड हो जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, पूरी दुनिया डूब जाएगी, जलमय हो जाएगी। तो इस तरह बंधुओं, नानक देव जी से उसने फिर पूछा, महाराज महाप्रलय कब होगी? बोला, बेटे जिस दिन तू मर जाएगा समझना महाप्रलय, सब चीज खत्म हो जाएगी उस दिन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसलिए बंधुओं, अंतिम जो अहंकार है, शरीर की क्रियाएं, ये जीवात्मा बंधा हुआ है। इसको मन रूपी जल्लाद ने तन रूपी खंबे में श्वास रूपी रस्सी से बांध रखा है। हर आदमी श्वासा से बहुत बड़ा प्रेम करता है। इसलिए तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जो भी साहब की वाणियां हैं वो प्रत्यक्ष है, समझने की जरूरत है। जब लोगों को समझ में नहीं आती है, कहते छोड़ो यार। जो विद्यार्थी, एक कहावत है, नालायक स्टूडेंट बस्ता भारी। जो प्रवीण और प्रखर विद्यार्थी है, जटिल विषयों को लेते हैं, साइंस लेते हैं, बायो लेते हैं, अन्य चीज लेते हैं, लेकिन जब उनको समझ में जिनको नहीं आती है, वो भैया सीधा आ जाते हैं, कहते आर्ट ले लो यार, कौन झंझट कर रहा है। इस तरह दुनिया के लोग हैं जो यथार्थ अपना हित नहीं चाहते, बाहरी चीजों में उलझे हुए हैं, उनको वो आसान लगा। संतों ने आकर जगह, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी भाई, कुछ तो जतन, मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो सुमरन की एक सारता है, ये है इसमें तारभ्यता। तब जब पूरा गुरु इनफॉर्मल तरीके से आप जाएंगे तो परमात्मा को पा ही नहीं सकते, इसलिए गुरु एक फॉर्मल तरीका बताएगा। यहां साहब कह रहे हैं, ये घट मंदिर प्रेम का, मत कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। इस शरीर में अज्ञानता से नहीं घुसना, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। साहब ने अपने शब्दों में ये अनूठी एक जानकारी चौथे लोक की दी। इसलिए कालांतर में जितने बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनि हुए, साहब की शरण में आए। अब स्वाभाविक है, एक इंस्पेक्टर था मेरा शिष्य, मैंने उसको कहा न्याय करना, गरीबों को नहीं सताना, घूस मत लेना। वो घूस नहीं लेता था। तो बदमाश तबका क्या कह रहा था? कहता था बड़ा बदमाश, बड़ा गंदा, ऐसे छुआ गया। तो ये है, जगत भगत में बह रहे चारों युग परमान। तो महापुरुषों की इसलिए निंदा होती है, बाकी सब चीजों को कहते हैं ये मोक्ष के सही साधन नहीं है, ये भ्रमांक है, इसमें मत उलझ। इस तरह वेद भी तो यही बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने हितों के लिए ईश्वर प्राप्ति की विविध जो रचनाएं, विविध जो मार्ग, विविध जो पद्धतियां बनाई है, उसमें उनके स्वार्थ निहित हैं, तो उनके हितों को नुकसान मिलता है। मैंने कई बार बोला, भक्ति क्षेत्र में 15 करोड़ लोग इससे रोटी खाते हैं। ये एक व्यवसाय बन गया है, ये एक बिजनेस बन गई है। इसलिए भक्ति निर्मल है। नाचना, कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, भक्ति नाही। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना नहीं पाई। इसलिए जब वो पूरी चीज़ों को रोक लेता है, इसको कहते हैं मरना। जीवत मरिए भौजल तरिए। मृत्यु क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध विच्छिन्न होना मृत्यु है। इसलिए जीवत मरिए। अब यहाँ ये है जीवत मरना। शून्य में जाकर पहुंचा, मन को मार गगन चढ़ाया, छूटा कलमल यही लेखा, यह नैनन साहिब को देखा। तब वो देख लेता है, वो जानता है। फिर इस शरीर को क्या सोचता है? जैसे सांप अपनी केचली बड़े आराम से छोड़ निकालता है, वो सोचता है इस केचली के कारण मैं देख नहीं पाता हूँ। सांपों को चमड़ी खाल आती है, सांपों को की खाल उतर जाती है, तब वो उनको खाल नहीं आती है। जब आती है तो आंखों पर भी आती है। जितनी देर फिर वो खाल आंखों पर रहती है, उतनी देर सांप अंधा हो जाता है।
इसलिए जब उसकी मैच्योर होने वाली होती है खाल और रोशनी कम हो जाती है सांप की, तो ऐसी जगह पर वो जा कर के बैठता है। उदाहरण के लिए वो ऐसी कोई जगह देखेगा, जैसे ऐसी जगह देखी, कोई लकड़ी देखी, कोई और चीज़ देखी, कोई हो, तो वो क्या करता है, यूँ देखी, पहले ही वहाँ रहता है छुप कर। जैसे देखता है खाल मैच्योर हो गई तो अपने को ऐसे उससे निकालता है, तो खाल पीछे निकलती जाती है, खाल निकलती जाती है, वो आगे बढ़ जाता है। तो आपने कई सांपों की खाल देखी होगी। इस तरह इस संसार के ऊपर मन की खाल पड़ी हुई है, जिससे आत्मा कुछ नहीं देख पा रही है अंदर का खेल कि क्या हो रहा है। चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। तब वो जैसे सांप केचली को आराम से छोड़ देता है, फिर वो इस शरीर का देहाभिमान खत्म हो जाता है, वो जब भी चाहे वो अपने आत्मा की तरफ बढ़ता है। इस पर साहब ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मरण न जाना कोय, वह ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पाऊँ पूर्ण परमानंद। इसलिए वहाँ सोहमा अस्मृति तहाँ वृति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। गोस्वामी जी भी कह रहे, वहाँ जाकर वो अपनी आत्मा को देख लेता है। सोहम श्वास को कहते हैं, वहाँ से निकलता है। तो इस तरह ये श्वासा का सुमरण बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर सुमरण सार है, दूजा सब सार। तो जब ये उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो उसके पास विहंगम मार्ग आ जाता है। जब भी चाहे पूरा कंसंट्रेशन वहाँ रखता है, ईश्वरी ताकत उसकी वो वहीं अपनी सूरत हो जाती है, तब यहाँ कुछ नहीं आता है। यह है विहंगम मार्ग। कहे कबीर विहंग चाल हमारी। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, आकर कहते हैं, कुछ नाना पंथों से भी गोष्ठी करने आते, कह रहे हम सतलोक पहुँचे। ठीक है, जब लोग आते हैं बातचीत करने तो विविध प्रकार के दोहे साखियाँ बोलते हैं। मैं बोला भैया बात सुनो, पिछले 52 साल से दोहे साखियाँ मैं भी पढ़ के पब्लिक को बता रहा हूँ, टाइम आप ना जाया नहीं करो। मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो? मुझसे कुछ लेने आए हो, मुझे कुछ देने आए हो? अगर मुझे कुछ देने आए हो अपनी उपलब्धि बताओ, मैं ले लूँगा। अगर मुझसे कुछ लेने आए तो सीधी सीधी बात करो ना। अच्छा आप सतलोक पहुँचे, ठीक है, आप पहुँचे, ठीक है, सतलोक कैसे गए? तो साहब ने पूरा विवरण सतलोक का 10 मुकामी रेखते में दिया है। छोड़ नासूद को मलकूत में पहुंचिया विष्णु की ठाकरी। देख भाई, ये 10 मुकामी रेखता है कबीर साहब का। उसको पढ़ के बताते हैं, वहाँ से यूँ आ जाऊँगा और जाकर सूरत सागर में ना आया, वहाँ से फिर परम पुरुष का गेट खुला, अंदर जाकर देखा। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ परम पुरुष कैसा है? तो कोई कहता है कुर्सी पर बैठा हुआ था, सिंहासन पर था। वहाँ कोई सिंहासन ऐसा नहीं है, वो तो अव्यक्त है ना। वाह, अच्छा फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा तुम ऐसे गए, फिर कितनी बार गए हो? बोला फिर मैं जाता हूँ। कैसे जाते हो? बोला फिर इसी तरह मैं जाता हूँ। झूठा नंबर 1, क्योंकि एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुत विलंब न जावे, तब फिर वो विहंग मार्ग से सिर्फ कंसंट्रेशन वहाँ करता है, यहाँ नहीं होता है, वहाँ पहुँच जाता है। इस पर साहब ने सीधा सीधा कह दिया, सूरत से देख सकी वह देश। तो ये विहंग मता संत के पास है, बाकी के पास नहीं है। जो उस परम पुरुष को जान जाता है, आपको मीन पपील से चलना होगा, सांसा का स्मरण करना होगा, चलते फिरते भी स्मरण करना। वो ताकत आपके पास अब आ गई है, आप मन को अब नियंत्रित कर सकते हैं। लाइफ जैकेट अगर आपने पहन लिया, डूबने का डर नहीं होता है। फिर बस सिर्फ हाथ चलाओ ना, तुम्हें नहीं आता है कोई भी बात नहीं, तो भी तुम तर जाओगे। तैरने वाला भी हाथ चलाता है, डूबने वाला भी चलाता है। डूबने वाला देखता है कि हाथ चलाकर आदमी तैरता है, उस समय वो उल्टे हाथ चलाता है, जल्दी नीचे जाता है। इसलिए संतो जीवत ही कर आशा। तो ये सुमरण बहुत ज़रूरी है, सुमरण करना। नाम ध्यान बल हंसागर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। सुमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र सतनाम बिना। मैं कल पुनः आपसे फिर भेंट करूँगा, इस आंतरिक जगत पर फिर बात होगी। साहिब।